हेलो रिस्पेक्टेड ऑल, मैं गीतांजलि। आज का हमारा वीडियो है चंद्रमा के ऊपर। हाँ जी, मैं चंद्रमा के उपाय नहीं बताने वाली हूँ कि हमें चंद्रमा के उपाय करने हैं या कुछ ऐसा करना है, नहीं। आज का जो वीडियो है चंद्रमा के फेजेस के ऊपर है कि चंद्रमा के जो फेज होते हैं उसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को ग्रो कर सकें, अपनी विशेस अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर सकें, अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा कर सकें। देखिए, इतना तो हम सब जानते हैं कि चंद्रमा के दो फेजेस होते हैं जिसे हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं, यानी कि अमावस्या वाला दिन और पूर्णमासी वाला दिन। ठीक है, इतना तो हमें पता होगा। जब चंद्रमा प्रतिपदा से लेकर के पूर्णमासी का दिन जो 15 दिन होते हैं जिसमें चंद्रमा बढ़ता है और 15वें दिन चंद्रमा पूरा हो जाता है, उसे हम कहते हैं पूर्णिमा वाला दिन। और 15वें दिन के बाद जब चंद्रमा घटना शुरू होता है और 30वें दिन जब चंद्रमा पूरा गायब हो जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता हमें, वो होता है अमावस्या वाला दिन। तो ये हो गए चंद्रमा के दो फेज, दो पक्ष जिसे हम बोलते हैं। हीलिंग की लाइन में हम इसे बोलते हैं, जो पूर्णमासी वाला फेज होता है जब चंद्रमा बढ़ता है उसे हम बोलते हैं फुल मून वाला फेज। और जब चंद्रमा घटना शुरू होता है तो उसे हम कहते हैं न्यू मून वाला फेज, यानी कि जब पूर्णमासी आती है तो वो दिन कहलाता है फुल मून, और जब चांद घट के अमावस्या वाला दिन आता है तो वो कहता है न्यू मून। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि फुल मून क्या है और न्यू मून क्या है। जब आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम फुल मून और न्यू मून कह के ही बात करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अब मैं किस चांद के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब जो फेज चल रहा है, अभी ये अमावस्या वाला फेज चल रहा है, यानी कि न्यू मून वाला फेज चल रहा है, चंद्रमा डाउन हो रहा है। तो इस डाउन फेज में हम चंद्रमा की एनर्जी को कैसे गेन कर सकते हैं, अपने विशेष और अपने डिजायर्स को हम कैसे पूरा कर सकते हैं घटते हुए चंद्रमा के फेज में, न्यू मून के फेज में। चलिए, तो क्या करना है, फटाफट से चीज़ें आप नोट कर लीजिए, क्या क्या चीज़ें हमें अपने साथ रखनी है और कैसे कैसे उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को या उस रिचुअल को हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक ब्लैंक कॉपी लेनी है, किसी भी कलर का पेन ले लेना है, एक कैंडल आपको लेनी है, एक बाउल आपको लेनी है। ठीक है, एक आपको ऐसा मिट्टी का बर्तन या छोटा जो मिट्टी का मटका जैसा होता है वो आपको लेना है, ये चीज़ें आपको लेनी है। दो वाइट पेपर आपको अपने साथ रखने हैं, इस साइज़ के या इससे बड़े भी हो सकते हैं, इस तरह के दो वाइट पेपर रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ, ये जो हम प्रोसेस करेंगे इसमें आपको पहले ही अपने साथ रख लेनी है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जब हमने ये सब चीज़ें रख ली उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अमावस्या वाला फेज चल रहा है, अमावस्या आने वाली है, 2 दिन पहले अमावस्या के या फिर सेम अमावस्या वाले दिन भी आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कॉपी हमने ली है उस कॉपी में आपको अपने इश्यूज लिखने हैं। अब कैसे इश्यूज लिखने हैं, वो इशू जिसमें आप मेंटली परेशान हुए, आप टेंशन में आए, आप डिप्रेशन में चले गए, या आपको बहुत एंगर रहा, या आपको लाइफ की कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो, आपको बहुत परेशान रहे हो आप उस सिचुएशन में, या कोई पर्सन जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो, उस पर आपको बहुत एंगर आया हो, उस पर्सन की कोई भी बात जो आपको बहुत हर्ट कर गई हो अंदर ही अंदर और आप कह ना पाए हो, वो सब चीज़ें, वो सिचुएशन जो आपकी बहुत लाइफ की बहुत वर्स्ट, बहुत ख़राब सिचुएशन थी, वो सिचुएशन या फिर वो चीज़ें जो आपके साथ बार बार रिपीट होती रहती हैं, वो सब चीज़ें आपको क्या करनी है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। लाइक कोई भी फेस, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कैसा भी इशू हो सकता है, आप मेंटली परेशान हुए हो, आप फिजिकली परेशान हुए हो, आप इमोशनली परेशान हुए हो, या आप फाइनेंशियली परेशान हो गए हो, या कोई ऐसी हर्टिंग वाली चीज़ जो आप, और कोई भी ऐसी बात जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो चीज़ भी, उस चीज़ को भी आप इस कॉपी में लिख सकते हैं। आपने अपने कॉपी में लेना है, लिखना है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस लिख रहे होंगे तो एक सिचुएशन को एक बार में लिखना है, कि जैसे आपने कुछ पेजेस पहले आपने शुरू में एक सिचुएशन लिखी 3-4 पेजेस में, फिर 3-4 पेजेस में आपने दूसरी सिचुएशन लिखी या दूसरे पर्सन के बारे में लिखा, फिर 3-4 पेजेस में आपने अपनी अगली सिचुएशन लिखी या अगली किसी पर्सन के बारे में लिखा। इस तरीके से आपको अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग पर्सन के बारे में अलग अलग तरीके से लिखना है, सबको एक साथ मिक्स नहीं कर देना है। ठीक है, चीज़ों को अलग अलग तरीके से लिखना है। जब आपने अपना रिटर्न वर्क पूरा कर लिया, आपने सब कुछ लिख लिया, एंड में आपको बोलना है, एंड में आपको लिखना है कि ये जो भी सिचुएशन है, मैं इस सिचुएशन को, इस पर्सन को अपने पूरे दिल से फॉरगिव करती हूँ या फॉरगिव करता हूँ, और खुद को भी मैं फॉरगिव करती हूँ या खुद को भी मैं फॉरगिव करता हूँ, और अपनी लाइफ में आगे मूव होता हूँ या मूव होती हूँ। ये आपको लिख देना है। इतना लिखने, ये आपने लिख दिया कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या करना है, रेड पेन लेना है। रेड पेन लेने के बाद आपको जो आपने लिखा है उसको क्रॉस कर देना है, हर एक पेज को आपको क्रॉस कर देना है।
ये आपने क्रॉस कर दिया, मीन्स आपने उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दिया, अपनी लाइफ से निकाल दिया। उसके बाद आपको अमावस्या वाली रात में अपने घर का जो खुला स्पेस हो, चाहे आपकी छत हो, आपकी बालकनी हो, या घर का आंगन हो, कोई भी जगह हो जहाँ पे स्पेस खुला हुआ हो, और जब आप ये पेपर बर्न करें तो उसका धुआं घर के अंदर या किसी रूम में ना जाए, ऐसी खुली जगह पर आपको बैठना है अपने पेपर्स और ये ऐसा जो मिट्टी का बर्तन है लिया ये लेकर के। फिर आपको क्या करना है, इस कैंडल को जलाना है, और जो अपनी कॉपी लिखी है उसके एक एक पेज को फाड़ना है, और इस कैंडल से बर्न करके उसमें जो हमने मिट्टी का ये बर्तन था उसमें उस पेपर को डालते जाना है जला जला के। ये कर देना है आपने। जब कंप्लीट सारे पेपर जल चुके हों तब आपको क्या करना है, सारे पेपर जल चुके हों उसके बाद आपको इस कुंड में पानी डाल देना है। पानी डाल के इसको एक बार साइड में रख देना है। ये आपने साइड में रख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, शांत होकर थोड़ी देर बैठना है, ठीक है। और ये इमेज करना है आइज क्लोज करके कि आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी टेंशन वाली चीज़ें थी, जितना भी एंगर था, जो लाइफ की वर्स्ट और ख़राब चीज़ें थी, ख़राब सिचुएशंस थी, कोई भी ख़राब भी चीज़ जो आपको अंदर अंदर हर्ट कर रही हो, अंदर अंदर आपको परेशान कर रही हो, आप किसी से शेयर ही नहीं कर पाए आज तक, और वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर दुखी कर रही हो, या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको बार बार रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो उन सब चीज़ों को आपको इमेज करना है और ये सोचना है कि जैसे जैसे वो सारी चीज़ें मेरी बॉडी से, मेरी ऑरा से, या मेरे माइंड से काले रंग के धुएं के रूप में आपकी बॉडी से रिलीज हो रही, निकल रही, बाहर जा रही है। ऐसा आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट जितना भी आपको मन करे आपको बैठ के इसको इमेज करना है। जब आप इमेज कर चुके हो आपको वाकई फील होगी ये चीज़। देखना जिन जिन लोगों ने अपने इश्यूज वगैरह बर्न करे उनको कुछ ना कुछ ये ऐसी चीज़ें फील हुई हैं। कई लोगों को लगता है कि जैसे उनके चेहरे पे से बहुत सारी मिट्टी झड़ी हो, या कई लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ बॉडी से कोई चीज़ उड़ के निकल गई हो, या फिर कईयों को तो वाकई काले रंग का धुआं जैसा निकलता फील होता है, और कई लोगों को लगता है कि उनकी बॉडी में से जैसे टार नहीं आता है, बहुत तारपीन या टार ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी से वो चीज़ निकली है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें लोगों को फील हुई है जब उन्होंने अपने इश्यूज बर्न करे। तो आपको भी कुछ ना कुछ फील होगा, करिएगा। जब आप ये कर चुके हो उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ से उठना है, कैंडल को जलते रहने देना है, कैंडल को बंद नहीं करना है, ठीक है। आपको वहाँ से उठना है, फिर आपको हाथ मुंह धोने हैं अपने। धोने के बाद आप वापस अपनी जगह पर आएंगे, बैठेंगे थोड़ी देर। उसके बाद आपको 2 वाइट पेपर लेने हैं प्लेन। इनमें क्या करना है, अपनी डिज़ायर्स को लिखना है, जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, आपको उनको लिखना है, नोट डाउन करना है। दोनों पेपर्स में सेम एक जैसी लिखनी है, और उनको प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। रेड पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि रेड पेन जो हमारा बेस चक्र का कलर है और ये बहुत वार्म कलर है, इसका अट्रैक्शन पावर भी ज़्यादा होता है रेड कलर का। तो रेड कलर से आप लिख लीजिए, अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं तो आपको जो पेन अच्छा लगता हो उस कलर के पेन से भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लिख लिया आपने। लिखने के बाद दोनों स्लिप को आपको क्या करना है, रखना है अपने पास में। एक स्लिप को आपको क्या करना है, आपको उसको फोल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपने फोल्ड कर ली, और उसी जो हमारी कैंडल जल रही है उस जलती हुई कैंडल से इसको जला देना है पेपर को, और जलने के बाद जब वो पेपर जल रहा हो तो उसको आपको बाउल में रख देना है। जब ये पेपर पूरा जल चुका हो, जल चुकने के बाद में जो इसकी राख होगी पेपर की, उसको आपको हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद में इसको फूंक मार के स्काई में उड़ा देना है। मतलब आपको अपनी जो विश है, अपनी जो डिज़ायर्स है वो यूनिवर्स को दे देनी है, वो भगवान जी को दे देनी है कि ये विश मैंने जो आपसे मांगी है, इस विश को मैंने आपको दे दिया है, अब इसको आप जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। ये आपको इमेज करना है, फील करना है, और आपको थैंक यू बोलना है कि मेरे विशेष को आप पूरा कर रहे हैं। इसको भी प्रेजेंट टेंस में ही देखना है कि अब भगवान अब मेरी विशेष को पूरा कर रहे हैं, और आपको दिल से उनको थैंक यू बोलना है। ये आपने एक काम किया। दूसरी जो स्लिप थी, इस स्लिप को आपको क्या करना है, जो इसमें आपने अपनी विशेष लिखी हैं इसको फोल्ड करना है, और इसे अपने तकिए के नीचे रख देना है। तकिए के नीचे रखने के बाद जब आप सोने जाएं डेली, तो आपको सोने से पहले अपनी स्लिप को खोलना है, अपने विशेष को पढ़ना है एक बार, और इस विशेष को एक बार इमेज करना है कि ये जो मैंने विश लिखी है ये पूरी इस तरीके से पूरी हो रही है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको कम से कम 21 डेज करनी ही है, क्योंकि हम जो भी विश करते हैं या जो भी हम काम करते हैं 21 डेज में वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके बहुत अच्छे से फीड हो जाती है, और जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है, सबकॉन्शियस हमें वही रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो मिनिमम 21 डेज तो हमें इसको करना ही है। जैसे जैसे 21 डेज बीतने लगेंगे, देखिएगा आपकी विशेष पूरी होना शुरू होंगी, या फिर आपकी विशेष पूरी होने के लिए आपको एक रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, या सिचुएशंस वैसी होने लग जाएंगी।
उसके बाद हाँ, जो हमने अपने पेपर्स बर्न किए थे, हमारे इश्यूज वाले पेपर्स, उसका क्या करना है। जो हमारा हमने एक मिट्टी के बर्तन में उनको डाल दिया था और उस पर पानी डाल दिया था, अब उस बर्न करे हुए पेपर्स को हमें फ्लश आउट कर देना है। ठीक है, आपने उनको फ्लश आउट कर दिया और नल को या तो उनको सिंक में फ्लश आउट कर दीजिए या फिर उनको वॉशरूम में जाकर फ्लश आउट कर दीजिए। सिंक में उनको डाल के और नल को खोल दीजिए ताकि वो आप नाली के थ्रू आपके घर के बाहर चले जाएं। और इस तरह से आपके जो खराब इश्यूज थे, आपकी बैड एक्सपीरियंस थे, आपकी हर्टिंग वाली चीज़ें थी, आपका गुस्सा, डिप्रेशन, एंगर, जो भी चीज़ें थी वो आपकी लाइफ से चली जाएंगी और आपको बहुत हल्का और इतना अच्छा फील होगा। आपको आप सीरियसली जब ये करेंगे तो आपको खुद को फील होगी हाँ वाकई ये चीज़ वर्क कर रही है। और इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, एक बेस्ट काम, अगर पॉसिबल हो तो सोने से पहले आप सॉल्ट बाथ करके सोइए। मैं मोस्टली कहती हूँ सॉल्ट बाथ करिए, सॉल्ट बाथ करिए। देखिए इसका क्या फ़ायदा है, इसका अपना एक ये फ़ायदा है कि अगर आप सॉल्ट बाथ करके सोते हैं तो जो आपने अपने इश्यूज बर्न करे हैं, जो अपनी ऑरा में से आपने चीज़ें निकाली हैं, वो इस सॉल्ट से जल्दी ही क्लीन हो जाएंगे। आपकी ऑरा बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगी तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ठीक है, तो आप अगर पॉसिबल हो तो आप सॉल्ट बाथ कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए मैं सॉल्ट बाथ करने के लिए बार बार मेरा बोलने का रीज़न ये भी होता है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ की ख़राब होती हैं, हमारा गुस्सा, एंगर, इमोशन, जो भी ख़राब चीज़ होती है वो सबसे पहले हमारी ऑरा में होती हैं। फिर ऑरा में अगर रहते रहते अगर चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं, इश्यूज अगर पुराने हो गए तो वो धीरे धीरे हमारी फिजिकल बॉडी में चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो जब हम इश्यूज बर्न करेंगे तो हमारी फिजिकल बॉडी से निकलेंगे और वो ऑरा में आएंगे। और अगर और हम मेडिटेशन करते हैं तो वो ऑरा से भी क्लीन हो जाते हैं, और हम सॉल्ट बाथ कर लेते हैं तो बहुत जल्दी हमारी ऑरा से भी रिलीज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार सॉल्ट बाथ करने के लिए कहती हूँ कि सॉल्ट बाथ कीजिए, आपकी ऑरा स्ट्रांग रहेगी, आपकी ऑरा क्लीन रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कोई भी हर्टिंग, कोई भी इश्यूज वाली चीज़ें हैं, कोई ब्लॉकेज वाली चीज़ें हैं तो आपकी ऑरा से अपने आप ही निकल जाएंगी सॉल्ट बाथ करने पर, तो वो फिजिकल बॉडी तक पहुँचेगी ही नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्ट बाथ करें तो वो आपकी हेल्थ के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, और एक बात आपको याद रखनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने इश्यूज बर्न करेंगे तो हो सकता है आपको इश्यूज बर्न करने के बाद नेक्स्ट डे आपको या सेम डे भी आपका सिर भारी हो जाए, आपको बहुत अजीब सी घबराहट फील हो, या आपको चक्कर आने लगे, या आपको बहुत ज़्यादा रोने का मन करे, आपको अचानक से रोना शुरू हो जाए आपका, या फिर हो सकता है आपको फीवर आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको लूज मोशन हो जाए, वॉमिट आने लग जाए। ऐसी चीज़ें हुई हैं लोगों के साथ में कि कई लोगों को फीवर आया था, किसी किसी को तो बहुत रोने का मन हुआ जब उन्होंने इश्यूज बंद करे। उससे पहले कुछ नहीं हुआ, जैसे उन्होंने इश्यूज बंद करे तो उनको इतना रोना आया, वो बहुत रोए, और रोने के बाद उनको इतना रिलैक्स फील हुआ है कि जैसे वो चीज़ें उनकी लाइफ से गायब भी हो गई। इतना इतना अच्छा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। और कई लोगों को थोड़ी उनको फिजिकल भी उनको प्रॉब्लम रही, थोड़ी हेल्थ इशू रहा, बट चिंता करने वाली बात नहीं, 2 दिन में चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये चीज़ इसलिए होती है कि हमारी चीज़ें इतनी पुरानी हो जाती हैं, इश्यूज इतने पुराने हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता, वो हमारी फिजिकल बॉडी में जगह जगह स्टक हो जाती है, जगह जगह घर बना लेती है। जब हम उनको रिलीज करते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी से निकालते हैं बाहर, जब चीज़ें आप कोई एक चीज़ जब हमको कहीं उसने अपने घर बना लिया है, उसने अपनी एक जगह बना ली, जब हम उस चीज़ को वहाँ से हटाएंगे तो थोड़ा तो डिस्टर्ब करेगी ना अपनी जगह से। तो सेम वही इश्यूज भी होते हैं। तो जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो देखिएगा इस प्रोसेस को करने के बाद आपको खुद को कितना अच्छा, कितना हल्का, कितना रिलैक्स फील होगा, आपको वाकई बहुत अच्छा फील होगा। तो आप ज़रूर कीजिएगा इस रिचुअल को और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ। जो जैसे अमावस की रात चली गई, अमावस वाला फेज चला गया, वैसे हमारी टेंशन, डिप्रेशन, हमारा एंगर, जो खराब चीज़ें थी वो भी चली जाए, और जैसे नए चांद की शुरुआत होती है वैसे हमारी लाइफ में भी नई चीज़ों की शुरुआत हो। तो लीजिए चांद से एनर्जी लीजिए, चांद से पावर लीजिए और अपनी लाइफ की नई सिचुएशन, अपनी लाइफ की नई शुरुआत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा परेशान है तो सिर्फ अपनी इमोशन इम्बैलेंसिंग की वजह से हम ज़्यादा परेशान हैं। चीज़ें बिगड़ती ही इसीलिए हैं, बीमार हम इसीलिए ही पड़ते हैं क्योंकि हमारे जो इमोशन हमें डिस्टर्ब करते हैं उसका हार्मोनल इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, और जब बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। तो प्लीज़ अगर इमोशंस बैलेंस रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, एक बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ के इश्यूज़ को जल्दी जल्दी रिलीज़ कीजिए और हैप्पी और हेल्दी रहिए, ताकि आप लाइफ में अच्छे से ग्रो अप कर पाएँ। जल्दी मिलूंगी मैं आपसे नई वीडियो के साथ में, तब तक आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए एंड सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।